फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे दो सिमिलर प्लेटफॉर्मों में सबसे बेस्ट कौन सा है? फेसबुक के पास टोटल 5 बिलियन से ज़्यादा यूज़र्स है विथ 4.1 रेटिंग के साथ, और इंस्टाग्राम के पास 1 बिलियन से ज़्यादा यूज़र्स है विथ 4.3 रेटिंग के साथ। अगर आप फेसबुक में अर्निंग करना चाहते हैं तो वो थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। मोर सेफ फॉर यूज़र्स इन फेसबुक। आप अगर एक फेसबुक यूज़र हो तो आप फेसबुक में सेफली यूज़ कर सकते हो, फेसबुक को सेफली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक को हैक करना इतना आसान नहीं है और फेसबुक आपकी जो प्राइवेट डेटा है वो किसी को लीक होने नहीं देती, और दूसरी तरफ वो खुद भी जितना उसको सेव करना है उतना ही सेव करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता। पर इंस्टाग्राम में क्या होता है, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा हैक होते हैं और इंस्टाग्राम को हैक करने के लिए कोई प्रोफेशनल हैकर बनने की भी ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ वो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है उसको लीक करने का बहुत बड़ा इंजाम अभी तक लग चुका है। लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू सर्व। आप अगर एक फेसबुक यूज़र हो तो आपको पता होगा कि फेसबुक को यूज़ करने के लिए जैसे आप मैसेंजर यूज़ करते हो तो मैसेंजर एक अलग एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ता है फेसबुक पे। तो ऐसे देखा जाए तो फेसबुक को यूज़ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बोल नहीं सकते, पर एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इंस्टाग्राम इससे थोड़ा आसान होता है सर्व करना, ईजी टू सर्व होता है। तो अगर आप अपने सिक्योरिटी को लेके, आपके प्राइवेसी को लेके आप सीरियस हो, आप एक जिम्मेदार जो यूज़र होता है वो हो, तो आप फेसबुक यूज़ करिए। और अगर आपको सिर्फ रीच चाहिए, आप फेमस होना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी फेमस होना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा अर्निंग करने के लिए आप इंस्टाग्राम चूज़ कर सकते हैं। पर इंस्टाग्राम में आपकी प्राइवेसी थोड़ा कम हो जाएगी, या थोड़ा नहीं बहुत ही कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू फेसबुक। आप बात करते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे सिमिलर प्लेटफॉर्म में कौन सबसे बेस्ट है? व्हाट्सएप में 5 बिलियन से ज़्यादा यूज़र्स है विथ 4.2 रेटिंग के साथ। टेलीग्राम में 1 बिलियन से ज़्यादा यूज़र्स है विथ 4.3 रेटिंग के साथ, एंड स्नैपचैट में 1 बिलियन से ज़्यादा यूज़र है विथ 4.2 रेटिंग के साथ। व्हाट्सएप में आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मिलता है। इसका मतलब कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड यूज़र आपकी डिटेल्स, आपकी टेक्स्ट, आपकी कोई मैसेज या फिर पिक्चर, वीडियोस वो सब एक्सेस नहीं कर सकता या पढ़ नहीं सकता। ऐसे ही टेलीग्राम में भी आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मिल जाता है। पर स्नैपचैट में क्या होता है, स्नैपचैट में एन्क्रिप्टेड फॉर फोटोज़, यानी आप जो पिक्चर्स वगैरह सेंड करते हैं वो एन्क्रिप्टेड होता है, यानी वो कोई दूसरा बंदा पढ़ नहीं सकता या देख नहीं सकता। पर नॉट फॉर टेक्स्ट, यानी आपने जो टेक्स्ट मैसेज वहाँ पर किया हुआ है वो चाहे तो कोई थर्ड यूज़र उसको पढ़ सकता है। इन तीनों प्लेटफॉर्मों में व्हाट्सएप को सबसे सेफेस्ट प्लेटफॉर्म माना गया है, क्योंकि आप जब व्हाट्सएप में कोई टेक्स्ट मैसेज करते या फिर कुछ भी फोटोज़ वीडियोस वगैरह सेंड करते, कोई ग्रुप बनाते, ग्रुप में आप मैक्सिमम 250 लोगों का ग्रुप बना सकते, तो ये सब स्टेटस दे सकते व्हाट्सएप में। तो ये सब बहुत ही सेफली तरीके से होता है, यानी इस चीज़ की कोई डिटेल्स या फिर कोई भी आपकी डेटा लीक नहीं होती बाहर। टेलीग्राम व्हाट्सएप से थोड़ा कम सेफ है। इधर भी आप ग्रुप बना सकते हैं बहुत सारे, यहाँ पर स्टेटस नहीं दे सकते आप, और एक एक ग्रुप में आप 2 लाख यूज़र्स को एक्सेस भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बहुत सारे हैकिंग के काम होते हैं, यानी बहुत इलीगल काम, देन हैकर्स वगैरह इधर घूमते रहते अपने इस प्लेटफॉर्म में। तो टेलीग्राम में आप बहुत सारे हैकर्स के बीच आप घूमते तो आप उसमें फंस भी सकते, बहुत आसानी से फंस सकते, और लोग फंसते हैं ऐसे, उनके चंगुल में फंस जाते। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी डेटा इसमें लीक तो कम होती है, पर आपकी अकाउंट हैक हो सकती है। हैक होने के बाद तो लीक हो ही सकती है। तो ये थोड़ा सा कम, व्हाट्सएप से थोड़ा कम सेफ है। स्नैपचैट भी एक सेफ कैटेगरी में आता है, पर इन दोनों से अगर हम कंपेयर करें तो स्नैपचैट सबसे कम सेफ प्लेटफॉर्म है। स्नैपचैट में आप जब कोई पिक्चर्स वगैरह डालते या वीडियोस वगैरह डालते तो वो तो एन्क्रिप्टेड होते, उसको कोई तीसरा बंदा पढ़ नहीं सकता या देख नहीं सकता। पर आप जब कोई मैसेज करते हैं किसी को तो वो एन्क्रिप्टेड नहीं रहता। तो इसका मतलब कोई तीसरा बंदा चाहे तो वो पढ़ सकता है। आपकी डेटा, आपकी डिटेल्स सब कुछ वहाँ पर लीक हो सकती है, और वो सेफ बहुत ही, यानी सेफ प्लेटफॉर्म में आता है, पर इन दोनों से कंपेयर करें तो बहुत ही कम सेफ है। और उसमें हैकिंग तो हद से ज़्यादा होती ही है, यानी किसी का स्नैपचैट अकाउंट हैक करना कोई मुश्किल बात नहीं, बहुत हैक होते हैं अभी भी। तो और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है जानते, स्नैपचैट में इलीगल काम बहुत होते हैं। स्नैपचैट में हद से ज़्यादा इलीगल काम होते हैं, आपको पता नहीं, पर आप अगर किसी के टच में आए, ऐसे किसी के टच में आ गए अब, तो स्नैपचैट का असल रूप देख सकते हैं तभी।
व्हाट्सएप में जब आप कोई पिक्चर्स वगैरह या वीडियोस वगैरह सेंड करते हो किसी को, तो वो व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली आपके पिक्चर्स या वीडियो को लेकर उसको कंप्रेस कर देता है। तो उससे क्या होता है, आपकी जो फोटो से या वीडियो से उसकी क्वालिटी थोड़ा घट जाती है। पर अगर हम टेलीग्राम को देखें तो टेलीग्राम में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहे तो उसको कंप्रेस करके भी सेंड कर सकते हैं या बिना कंप्रेस करके भी सेंड कर सकते हैं। इसका मतलब उसमें क्वालिटी अच्छी मिलती है। और स्नैपचैट में क्या होता है, स्नैपचैट में फुल स्केल क्वालिटी होती है, यानी आपकी जो फोटो से या वीडियो से उसकी जो क्वालिटी है उसको बिना कंप्रेस करके जो उसकी क्वालिटी है वही क्वालिटी ऐसे ही उसको सेंड किया जाता है। तो मैं भी आपको प्रीफर ये करूँगा कि अगर आप सेफ रहना चाहते हो, आप आपकी सिक्योरिटी को लेकर अगर चिंतित हो, तो मैं बोलूँगा आप व्हाट्सएप को यूज़ करिए, क्योंकि व्हाट्सएप सबसे सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है इसमें। और अगर आप उतना सिक्योर नहीं रहना चाहते, थोड़ा बहुत आप मज़ा लेना चाहते हो, तो व्हाट्सएप को छोड़ के आप टेलीग्राम भी उसके साथ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम भी सेफेस्ट प्लेटफॉर्म में आता है, पर अगर आप सेफली उसको यूज़ करें तो। और उसके बावजूद आप अगर बिल्कुल इस बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहते तो आप स्नैपचैट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्नैपचैट ऐसे सेफ कैटेगरी में आता है, पर उसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो स्नैपचैट भी यूज़ कर सकते, पर स्नैपचैट का भरोसा नहीं कर सकते स्नैपचैट के ऊपर, ठीक है, ये बोल देता हूँ। आपकी प्राइवेसी को लेकर कोई भरोसा नहीं है स्नैपचैट में। मेरे अनगिनत प्लेटफॉर्मों में अनगिनत अकाउंट्स है, इन पाँचों में से भी पाँचों में ही मेरा कोई ना कोई अकाउंट है, पर मैं सिर्फ इन पाँचों में से फेसबुक और व्हाट्सएप को यूज़ करता हूँ, बाकी तीनों को यूज़ ही नहीं करता। यूज़ ही नहीं, सिर्फ मेरे डिवाइस में इंस्टॉल भी नहीं है, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ में रहना चाहिए, क्योंकि आप अगर जानते हो इसके बारे में और बहुत कुछ इसके बारे में जानना चाहते हो, तो इस पे तो रहना ही पड़ेगा, इसके बारे में जानना पड़ेगा, तभी आप सेफ रह सकते हो। इसके लिए मेरे सारे प्लेटफॉर्म में कोई ना कोई अकाउंट है, इन पाँचों में भी है, पर मैं यूज़ सिर्फ और सिर्फ इस फेसबुक और व्हाट्सएप को ही करता हूँ अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं।